आइए आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है। और काफी दिनों से सेकेंड ईयर के बच्चों का, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के काफी दिन से कहना था कि ये सर आप आरसीसी के वीडियो बनाइए, आरसीसी के वीडियो बनाइए। ठीक है, तो उनके लिए आज सबसे बेसिक डब्ल्यूएसएम पता है। आरसीसी आपकी दो पार्ट में बनी हुई है। ठीक है, आरसीसी जो आपकी बनी हुई है दो पार्ट में बनी हुई है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। तो डब्ल्यूएसएम मान के चलिए आपका 20% ही है आपके सिलेबस में, बाकी 80% आपका ये एलएसएम यूज में आएगा। ठीक है, तो आज आपका पूरा डब्ल्यूएसएम हम एक ही वीडियो में कवर किए दे रहे हैं। इसके बाहर डब्ल्यूएसएम के बारे में कहीं भी किसी किताब में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और ये आपकी जो भी 10 से 15 मार्क्स का पेपर आता है वो आज ही क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर कहीं पर ना तो आपको आईएएस कोड में ना किसी भी किताब में मिलेगा। और एक बात का ध्यान देना है, किसी भी आप कंपटीशन के पेपर से उठा के देख लीजिए, सभी में कम से कम एक क्वेश्चन इससे, जितना वीडियो आज आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, इससे एक नंबर का आता ही आता है। इसलिए आपको बढ़िया से इसको देखना है और समझना है। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए जैसे कि आपका लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है आपका आरसीसी फॉर डिप्लोमा बीटेक एंड अदर एग्जाम्स। ठीक है, तो ये आपका आरसीसी है। आरसीसी होता क्या है? रेनफोर्समेंट। ठीक है, और ये आपका सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो आपको हमको पता है आरसीसी जब सरिया के साथ में कंक्रीट पड़ जाती है तो आरसीसी कहलाती है। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूला फॉर डब्ल्यूएसएम, कार्यकारी प्रतिबल विधि की। ठीक है, खोज किसने की थी तो इसको आपको दिमाग में रखना है। खोज 1900 में कोजनेट व टेड रोको ने किया था। किसने किया था? खोज 1900 में कोजनेट व टेड रोको ने किया था। ये बात याद रखना है। डब्ल्यूएसएम की खोज सबसे पहले 1900 में इन्होंने किया था। फिर आपकी बात करते हैं डब्ल्यूएसएम में हम पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, जो हमें जरूरत है। ठीक है, उतना सारा कुछ हम बता देंगे, उससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पता है, कंक्रीट बनती है उसमें 3 मिक्सचर होते हैं। सीएसए में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, सीमेंट बालू और गिट्टी। ठीक है, ये आपके 3 रेशियो होते हैं। हमें ट्रिक से याद रखना है, ऐसे ट्रिक आपको बताया गया है, कभी भी आप इसके बाद दोबारा नहीं भूलोगे, चाह कर भी नहीं भूलोगे। ठीक है, हमको सीधे पहले रख देना है M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। देखिए कैसे बने। M5 लिया, फिर उसके बाद 2.5 इंक्रीज किया, फिर 2.5 इंक्रीज किया। यहाँ के पास से आपको 5 इंक्रीज करना है, 15, 20 और 25। ठीक है, M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 है क्या? ये आपकी ग्रेड है, कंक्रीट के ग्रेड है। ठीक है, आ चुके हैं अभी तक 80 ग्रेड तक आ चुके हैं, लेकिन हमें नॉर्मल जितना यूज करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, M5 में सब में आपको एक काम कीजिए, सब में सीधे 1 सीमेंट में सब में 1 रख दीजिए। ओके, सब में आपने 1 पुट कर दिया। सैंड की बात करते हैं, यहाँ पे 5 दिख रहा था तो यहाँ 5 लिख देना है। ठीक है, इसका जस्ट डबल कर देना है तो एग्रीगेट मिल जाएगा। ठीक है, 5 का डबल 10 हुआ, एग्रीगेट मिल गया। यहाँ पे 1 डाउन आना है, 5 से 4 का डबल करना है तो 8 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 डाउन आना है, 4 से 3 का डबल करेंगे तो 6 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 डाउन आना है, 3 से 2 का डबल करेंगे तो 4 मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, क्योंकि अब आपकी कंक्रीट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको हाफ डाउन करना है। तो 2 से हाफ गया तो कितना बचेगा? 1.5, 1 से 1/2 बचेगा। ठीक है, इसका डबल कीजिए 3 आएगा, फिर हाफ डाउन कीजिए तो 1 बचेगा, डबल कीजिए 2 आएगा। ये आपके कंक्रीट के सारे ग्रेड हो गए जितने की आपको पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, और बेसिक जानकारी के लिए हम बता दें कि नॉर्मली अपने हम आसपास जितना भी स्ट्रक्चर बनाते हैं स्वयं पर्सनल के लिए, वो यहाँ तक ही यूज होता है।
ठीक है, इन दो को ज्यादातर देखना है जो आपको सवालों में मिलेगा। M15, M20, M15 ज्यादातर फाउंडेशन के लिए हम प्रेफर करते हैं और M20 हम सुपर स्ट्रक्चर में कंक्रीटिंग के लिए प्रेफर करते हैं। आगे बात करते हैं, आइए अभिकल्प प्रतिबल डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। M15 लिखा है तो M15 के लिए FCK है क्या, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। तो FCK ये कितना आएगा 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। 28 दिन में कितनी इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर थी। स्ट्रेस कितना, फार्मूला देख लीजिए, चरम प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेस कहिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहिए, कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम वैल्यू है अपान सुरक्षा गुणांक, ठीक है। तो M15 के लिए बात किया हमने, तो FCK का मान 15 है, तो 15/3 मीन्स कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना यूज कर रहे हैं हम, 3 यूज कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगला दूसरा जो हमारा यूज में आना है M20 यूज में आना है। FCK कितना आएगा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, स्ट्रेस कितना आएगा 20/3, 6.666 आता है, उसको 7 हम लेके चलते हैं, 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, दिमाग में रखना है, ये दोनों आपके यूज में आएंगे पेपर में। फिर यहाँ पे देखिए हमने स्टार पॉइंट दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के लिए कितना है 3, देखिए जो यूज किया था हमने। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील के लिए कितना होता है 1.78 होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेस निकाला है आपके कंक्रीट के लिए, इसे यहाँ पे स्टील के निकालते हैं। अभिकल्प प्रतिबल फॉर स्टील, ग्रेड कितने होते हैं, ग्रेड समझ लीजिए स्टील के Fe 250, 415 और 500 होते हैं। Fe 250 को माइल्ड स्टील बोलते हैं, मृदु इस्पात, और ये Fe 415 और Fe 500 को HYSD बार बोलते हैं, ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार आपके होते हैं ये। फिर आपको बात करते हैं पराभव सामर्थ्य, यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। Fe 250 दिया होगा तो सीधे जो Fy है 250 होता है, ठीक है। जैसे कंक्रीट का होता था M15 होता था तो 15 होता था, ऐसे इसका है Fe 250 है, ठीक है। तो आपका Fy का मान 250 मीटर पर एम स्क्वायर होता है। स्ट्रेस का फार्मूला वही सिग्मा ST इक्वल टू Fy अपॉन 1.78, जो हमें ज्यादा यूज में लाना है उनको पढ़ ले रहे हैं। Fe 250 है तो Fy का मान 250 मीटर पर एम स्क्वायर आएगा। सिग्मा ST का मान वही फार्मूला हमने लगा दिया आपका Fy 1.78, तो 250 अपॉन 1.78 इक्वल टू 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 415 के लिए पढ़ते हैं, आइए Fe 415 के लिए Fy इक्वल टू 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। सिग्मा ST का मान वही 415/1.78 इक्वल टू कितना आएगा 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एक बार देखना है बस, ये जो डाटा आ रहा है कभी चेंज नहीं होने वाला है, और यही सब आपको पेपर में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सवाल में यूज आएगा। इसका भी जैसे ये डाटा आपका है वैसे ये भी आपका डाटा सवाल में, हर सवाल में यूज आएगा, कंपटीशन बहुत जगह पूछा जाता है। M मॉडुलर रेशियो नोट करते हैं, M से होता क्या है, इस्पात का प्रत्यास्था मापांक अपान कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक, ES अपान EC। अब ये ES कितनी वैल्यू होती है स्टील के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है स्टील के लिए, और कंक्रीट के लिए कितनी होती है EC इक्वल टू 5000 रूल में FCK, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है। फॉर डिजाइन एज पर IS कोड 456 2000, ये बात क्लियर कि जो आपका RCC का कोड चलता है आपके सेमेस्टर में यही चलता है 456 इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, ठीक है। अभी तक इसके बाद अपडेट नहीं हुआ, ये 2000 वाला ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये मॉडुलर रेशियो का M का फार्मूला है, जब आप डिजाइन के लिए यूज करोगे M इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं, M15 के लिए सिग्मा CD का मान 5 होता है, अभी हमने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था। M का मान कितना हो जाएगा 280, इस फार्मूले में रखिए सिग्मा CD का मान, ये सॉल्व करेंगे 18.7 आएगा, हम इसको 18 लेके चलते हैं। फिर ये आपको M20 के लिए बात करते हैं, सिग्मा CD का मान 7 होता है, देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। देन M का मान 280/3 × 7 13.33 आता है, हम 13 लेके चलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है।
नोट में आइए, इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल का m गुना होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। सिग्मा SC इक्वल टू m सिग्मा CB। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आपके छड़ों का व्यास होता है, डाया जो हम लोग देखते हैं सुनते हैं, जो बाजारों में आते हैं, कितने होते हैं? 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, उसके बाद 32, 36, 40, 45 हुआ 50 mm। ठीक है, तो इतने के यहाँ पे आते हैं। हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो 8 के ऊपर ही यूज करते हैं, 8, और ये नॉर्मली छोटे मोटे कामों के लिए, ठीक है, ये 20 तक हम यूज कर लेते हैं। बाकी ये आपके उसमें आ जाते हैं हाई लोडेड वाले स्ट्रक्चर के लिए, याद रखना है। ठीक है, इतने डाया के आते हैं। अधिकतम लंबाई जो मार्केट में आती है सरिया की, आप लोग देखते हैं इतनी लंबी सरिया फोल्ड होकर आती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 13 मीटर होती है। ये बात याद रखना है। ठीक है, 13 मीटर होती है अधिकतम लंबाई। उसके बाद से बात करते हैं कंक्रीट तथा इस्पात का ताप प्रसार गुणांक। आपके पेपर में आया था। आखिरकार ये कंक्रीट और इस्पात ही के यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस्पात में इलास्टिसिटी होती है, लोड बेयरिंग करने की कैपेसिटी है, और उसके बाद से ये इनमें आपका ये ताप प्रसार गुणांक भी इनका होता है। कंक्रीट के लिए ये होता है 9.9 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और इस्पात के लिए होता है 11.7 इंटू 10⁻⁻�6 पर डिग्री सेल्सियस। फिर ये आपका स्टार पॉइंट दिया गया। जो स्टार पॉइंट है ना, उन पे आपको फोकस करते जाना है, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और पेपर में भी अपने आंसर को सजाने के लिए, बेहतर इंप्रूवमेंट के लिए आप स्टार मार्क करके कुछ कंक्रीट के बारे में पूछा गया है, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। तो कंक्रीट की तरह सामग्री होती है FCR इक्वल टू 0.7 अलॉन्ग FCK। ठीक है, ये इतना डाटा है। आपको 1 से 2 बार इसको देखना है। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो 1 पेज का नोट्स आएगा, और इसके बाहर WSM का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं जैसे बीम आएगी तो बीम की बात होगी, कॉलम आएगा तो कॉलम की बात होगी, लेकिन आपके सिलेबस में केवल बीम ही है। ठीक है, और वो भी सिंगल और डब्ल्यू बीम है। आगे उसकी कैंटिलीवर टीबी वगैरह सारा कुछ पूरा नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको 1 से 2 बार देखना है और अपने नोट से मेंशन करना है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक ही वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ फिनिश कर देंगे। उसके बाहर मतलब पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इस बात को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए यदि आपको लग रहा हो कि हाँ, ये डाटा यहाँ पे सेटअप करने में एनर्जी वेस्ट होती है, तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।